अब बात करेंगे अपन प्योर लाइन सिलेक्शन की। देखो प्योर लाइन सिलेक्शन, ये भी एक तरीका है वैरायटी बनाने का, एक मेथड है वैरायटी डेवलप करने का। मास सिलेक्शन मेथड हम पढ़ चुके हैं पहले, सेम टू सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है बस। मास सिलेक्शन मेथड और प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड में 2-3 डिफरेंस आपको याद रखने हैं, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। पहला डिफरेंस कि मास सिलेक्शन मेथड सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए यूज़ किया जाता है और सेल्फ में भी करते हैं उसको। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी में यूज़ होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये यूज़ होता है ओनली इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि ये कभी भी क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी में यूज़ नहीं होता, ये बात भी आप याद रख लो, ठीक है। 2 तरीके याद करने के। क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी कभी भी प्योर लाइन सिलेक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। प्योर लाइन सिलेक्शन में आपको आंसर चुनना है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, और कभी कभी ऑप्शन में अगर आ जाए तो आप ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड भी चुन सकते हो, ठीक है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से अगर आपको कोई एक चुनना पड़े तो आपका आंसर हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही होना चाहिए। ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया हो बोथ ए एंड बी, अगर ए ऑप्शन दे रखा हो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और बी ऑप्शन दे रखा हो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, और थर्ड ऑप्शन में हो बोथ ए एंड बी, तो ही आंसर लगाना बोथ ए एंड बी। अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो आंसर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही लगाना, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप तो कभी हो ही नहीं सकता। वहीं मास सिलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है, लेकिन सेल्फ के अंदर भी मास सिलेक्शन का यूज़ हम करते हैं, ठीक। मास सिलेक्शन में टोटल 6 साल का समय लग रहा था एक नई वैरायटी बनाने में। प्योर लाइन सिलेक्शन में 7 साल का टाइम लगता है, मतलब 1 साल यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। कोई एक स्टेप हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कर रहे हैं प्योर लाइन सिलेक्शन में, जो मास सिलेक्शन में हमने नहीं की थी। देखो भाई, मास सिलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, जो लोकल वैरायटीज़ होती हैं, जो देसी वैरायटी होती हैं, उन्हीं को इम्प्रूव करके एक नई वैरायटी बना रहे थे। प्योर लाइन सिलेक्शन में भी वही करते हैं, जो लोकल वैरायटी होती है, जो देसी वैरायटी होती हैं, उनको इम्प्रूव करके एक नई वैरायटी हम लोग बनाते हैं, ठीक। तो माना कि एक वैरायटी है एक्स, यहाँ पर भी हम वैरायटी कौन सी मान रहे हैं, एक्स। ये जो एक्स वैरायटी है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की एक वैरायटी है, ठीक है। मान लो कि ये एक्स वैरायटी गेहूं की है, ठीक है, वीट की एक एक्स वैरायटी है, ठीक। ये लोकल और देसी वैरायटी है, ठीक है। इस एक्स वैरायटी में से हमें एक नई वैरायटी बनानी है, इसको इम्प्रूव करके। कौन सा मेथड लगाएंगे अपन अब यहाँ पर, प्योर लाइन सिलेक्शन। इससे पहले भी हमने एक वैरायटी बनाई थी लोकल देसी वैरायटी से एक, लेकिन उसमें हमने यूज़ किया था मास सिलेक्शन का। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन का। ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, समझो क्या अंतर है। सबसे पहले तो इस एक्स वैरायटी को हम लोग ग्रो कराएंगे एक फील्ड में, ठीक है। ये तो बात हो रही है किसकी, फर्स्ट ईयर की। पहले साल हम क्या करेंगे, इस एक्स वैरायटी को फील्ड में ग्रो कराएंगे, ठीक भाई, करा दिया ग्रो। ये लो, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो अपने डिज़ायरेबल प्लांट हैं, जैसा मास सिलेक्शन में किया था ना, जो भी अपने डिज़ायरेबल प्लांट हैं और फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर हमको जो भी अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको पहले लिस्ट आउट करेंगे। डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। मान लो कि हमें यहाँ पर शॉर्ट हाइट चाहिए, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा चाहिए, स्पाइक लेंथ ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्पाइक ज़्यादा चाहिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो उन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर हमें यहाँ सिलेक्शन करना है। मान लो यहाँ पर हमने कुछ प्लांट सेलेक्ट किए, मान लो एक ये प्लांट सेलेक्ट कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, एक ये कर लिया, 5 प्लांट हमने सेलेक्ट कर लिए। वैसे तो हमें यहाँ पर लगभग 1000 प्लांट सिलेक्ट करने हैं। कितने, अब 1000 प्लांट में यहाँ बोर्ड पे तो कर नहीं सकता, यहाँ पर हम 5 प्लांट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करने हैं, लगभग 1000 प्लांट। कैसे प्लांट चाहिए अपन को, ये डिज़ायरेबल प्लांट, जो कि हमें
अच्छे प्लांट हैं, जिनके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स को हम चाहते हैं कि हमारी वैरायटी में वो हों, उन्हें कहते हैं डिज़ायरेबल प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे 1000 प्लांट्स हमने चुन लिए। अब यहाँ पर हमने ये 1000 प्लांट चुनी, इन प्लांट को हम इंडिविजुअली हार्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंडिविजुअली हार्वेस्ट। इस प्लांट के अंदर भी जो इनकी सबसे अच्छी स्पाइक होगी, जो सबसे अच्छा ईयर हेड होगा, उसको हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने जो अच्छे अच्छे ईयर हेड थे, जो स्पाइक थे, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया उन प्लांट में से। ये लो, ये तो कर लिया हार्वेस्ट। ठीक है, क्या किया हमने? इंडिविजुअली हार्वेस्ट किया। मिक्स नहीं करना, ध्यान रखना यहाँ पर, मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। जबकि मास सिलेक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे? हार्वेस्ट किया और उनके सीड को मिक्स कर दिया। यहाँ पर मिक्सिंग तो करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? इनको इंडिविजुअली थ्रेश्ड करना है। मतलब इसके सीड अलग निकाल के रखने हैं, इसके सीड अलग निकाल के रखने हैं, इस ईयर हेड के सीड अलग रखने हैं, इस प्लांट के सीड अलग रखने हैं और इस ईयर हेड के अलग रखने हैं। ठीक है, याद करो मास सिलेक्शन में क्या किया था हमने? इन सभी सीड को मिक्स कर दिया था। जबकि यहाँ पर हमको सीड मिक्स नहीं करना है, ये सभी सीड हमको अलग अलग ही रखने हैं, किसी भी सीड का हम मिक्सअप नहीं करेंगे। तो इंडिविजुअली हार्वेस्ट एंड थ्रेश्ड, हर एक प्लांट को अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, अलग अलग थ्रेश्ड करेंगे और उनके सीड को नेक्स्ट सीजन के लिए, जब भी अपना गेहूं का अगला मौसम आएगा, तब तक उसको संभाल के रखना है, अलग अलग मिक्सअप नहीं करना है। चलो भाई, सेकेंड ईयर पे आ जाओ। अगले साल ठीक उसी मौसम में ये जो अपन ने अलग अलग प्लांट हार्वेस्ट किए थे, उस अलग अलग प्लांट के जो सीड हमने हार्वेस्ट किए थे, इन सीड को अलग अलग प्लॉट में या अलग अलग रो में हम इनको कल्टीवेट करेंगे। एक रो में ये कल्टीवेट कर दिया, एक रो में ये कल्टीवेट कर दिया, एक में ये कल्टीवेट कर दिया, एक में ये कल्टीवेट कर दिया, एक में ये कल्टीवेट कर दिया। ठीक है, 5 स्पाइक लिए थे, तो 5 प्लांट को हमने इन 5, अब इनको आप रो बोल सकते हो, इनको आप लाइन बोल सकते हो, इनको आप एक प्लॉट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 5 लाइन में या 5 रो में या 5 प्लॉट में हमने इनको अलग अलग इनकी सोइंग कर दी। ठीक है भाई, अलग अलग इनकी सोइंग कर दी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हमारे होंगे, प्लांट नहीं सॉरी, यहाँ पर जो अनडिज़ायरेबल लाइन होगी या जो अनडिज़ायरेबल प्लॉट होगा, या फिर कहो कि जो अनडिज़ायरेबल आपका, ठीक है, अनडिज़ायरेबल लाइन या अनडिज़ायरेबल आपका जो प्लॉट होगा, उसको हम कर देंगे यहाँ पर रिजेक्ट। अनडिज़ायरेबल से मतलब है जिसके अंदर वेरिएशन दिखाई देगा, जिसके अंदर वेरिएशन होगा। मान लो कि जैसे ये जो प्लांट है, इसमें मान लो इस लाइन में मान लो कोई एक प्लांट टॉल है, ठीक है, कोई एक प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है, किसी एक प्लांट का ईयर हेड लॉन्ग है तो किसी दूसरे प्लांट का ईयर हेड शॉर्ट है। इस तरह का बहुत सारा वेरिएशन है इसमें, सभी प्लांट एक दूसरे से अलग अलग है, वेरिएशन बहुत है, तो इसको कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, मान लो इसके अंदर भी सेम यही चीज़ आ रही है तो इसको भी कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, मान लो ये बढ़िया प्लांट है, बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसा है, इसको कर लिया सिलेक्ट, इसको भी कर लिया सिलेक्ट, इसको भी कर लिया सिलेक्ट। याद करो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको प्रोजेनी टेस्ट, ये वही तो किया हमने। ये जो प्रोसेस थी इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? प्रोजेनी टेस्ट। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर ये पता किया है कि ये जो प्लांट थे ये कौन से होमोजाइगस हैं और कौन से हेट्रोजाइगस हैं। और चूंकि हम लोग प्योर लाइन वैरायटी बना रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी बना रहे हैं, तो हमको होमोजाइगस वैरायटी चाहिए, क्योंकि जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी आज की डेट में है वे सब होमोजाइगस ही हैं और किसान भी होमोजाइगस वैरायटी ही पसंद करता है। तो कुल मिला के ये एक तरह का हमने प्रोजेनी टेस्ट कर दिया। इस प्रोजेनी टेस्ट में हमको क्या पता करना था कि कौन सा जो प्लांट है वो होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस है। जो हेट्रोजाइगस है उसमें वेरिएशन आएगा, जैसे कि इसमें वेरिएशन आया तो इसको रिजेक्ट कर दिया, इसमें भी वेरिएशन आया तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब हमने सेलेक्ट किए कौन से? केवल होमोजाइगस, ये 3 हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इनको ले जाओ अगले साल, थर्ड ईयर। ठीक है, बात हमेशा याद रखना है, यहाँ पर भी हमको इंडिविजुअली हार्वेस्ट करना है और थ्रेश्ड करना है।
ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पर कहीं पर भी सीड को मिक्स नहीं करना है। जैसे मास सिलेक्शन में हमने मिक्स कर दिए थे, यहाँ पर किसी भी स्टेज में किसी भी साल हमको सीड को मिक्स नहीं करना है, सबको इंडिविजुअली हार्वेस्ट करके ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर इस लाइन के जो सीड थे उसको हार्वेस्ट अलग किया, इसको अलग हार्वेस्ट किया, इसको अलग हार्वेस्ट किया, सभी के सीड अलग अलग रखे, ठीक है। अब थर्ड ईयर में ये जाएगी यहाँ पर प्रीलिमिनरी ट्रायल में, जैसे मास सिलेक्शन में चली गई थी। बस मास सिलेक्शन में खाली ये वाली स्टेप गायब थी, इसलिए वहाँ पर 6 साल लग रहे थे, यहाँ पर 7 साल लगेंगे। 1 साल ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोजेनी टेस्ट किया है, जबकि मास सिलेक्शन में हमने प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया था। अब आ जाओ प्रीलिमिनरी ट्रायल में क्या होगा, इनका कंपटीशन कराया जाएगा, इनका कंपैरिजन कराया जाएगा चेक वैरायटी के साथ। अब चेक वैरायटी क्या होता है वो देख लेना, मास सिलेक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। ये है अपनी क्या, प्रीलिमिनरी ट्रायल, ठीक है। प्रीलिमिनरी ट्रायल जैसे कि पता है ये सिर्फ 1 साल ही होती है और विद इन दी जोन होती है, उस जोन में ही होती है, जोन के बाहर हम लोग नहीं जाते। 8 से 10 लोकेशन चुन लेते हैं हम उस जोन के अंदर, और वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चेक वैरायटीज़ हैं, चेक का मतलब हो गया कि वहाँ पर जो पहले से ही मौजूद पॉपुलर वैरायटी है उनके साथ कंपेयर करते हैं। उन पॉपुलर वैरायटी से, उन चेक से अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं तो आगे जाएंगी। मान लो कि ये वाली ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो इसको रिजेक्ट कर दो, इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो ये आगे जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो अब ये प्रीलिमिनरी ट्रायल के बाद जाएंगे कहाँ पर, कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल में। और कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल कम से कम 2 से लेकर 3 साल तक होता है। तो तीसरा ईयर ये हो गया, यहाँ से चौथे ईयर से लेकर चौथा, पाँचवा और छठवां 6th ईयर तक ये वैरायटी आपकी जाएंगी कहाँ पर, मल्टी लोकेशन ट्रायल, मतलब आउटसाइड दी जोन के बाहर, पूरे इंडिया के अंदर ये वैरायटीज़ को फैलाया जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर इस वैरायटीज़ की टेस्टिंग होगी अलग अलग रिसर्च स्टेशन पर, जिसको बोलेंगे हम CVT, कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल, ठीक है। मास सिलेक्शन बता चुका हूँ मैं क्या होता है। तो ये जो CVT होती है जो कम से कम 2 साल के लिए की जाती है, इसको मल्टी लोकेशन ट्रायल भी कहा जाता है, और ये कराया जाता है आउटसाइड दी जोन। ये बात आपको याद रखना है कि प्रीलिमिनरी ट्रायल हमेशा इनसाइड दी जोन होता है, इसलिए इसको स्टेशन ट्रायल भी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर वहीं किया जाता है जहाँ पर इस वैरायटी को डेवलप किया जा रहा है, उसी रिसर्च स्टेशन पर। और सेंट्रल वैरायटल ट्रायल या कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल 2 से 3 साल तक के लिए होता है, आउटसाइड दी जोन। ऑल ओवर इंडिया में इसका कंपटीशन कराया जाएगा उस पर्टिकुलर जोन की चेक के साथ। वहाँ पर उस जोन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटी होगी, जो भी फेवरेबल वैरायटी होगी, उसके साथ कंपटीशन होगा। और जिस जोन में ये वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, मान लो कि इस जोन में दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया, जिस जोन में अच्छा परफॉर्मेंस देगी उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसको एज अ वैरायटी रिलीज़ कर देंगे। और वैरायटी रिलीज़ करने के बाद जो लास्ट ईयर रहेगा, यहाँ पर लास्ट ईयर कौन सा रहेगा, 7th ईयर। इस 7th ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे काय के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कोई भी वैरायटी जब रिलीज़ होती है तो 2 साल के अंदर हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। सफिशिएंट अमाउंट में 2 साल का टाइम दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट ईयर 7th ईयर। अब आप लोग मास सिलेक्शन मेथड देखना, पुराना वीडियो, उसमें लग रहे थे 6 साल, यहाँ पर लग रहे हैं 7 साल, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया, प्रोजेनी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जब ये मल्टी लोकेशन ट्रायल में जाएगा तब वहाँ पर आपको डिसीज रेजिस्टेंस टेस्ट भी करना पड़ेगा और साथ में क्वालिटी टेस्ट भी करना पड़ेगा। ये डिसीज रेजिस्टेंस टेस्ट और क्वालिटी टेस्ट भी अपन को यहाँ पर करने पड़ेंगे मल्टी लोकेशन ट्रायल के अंदर, CVT के अंदर, ठीक है। और बाकी के जो आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको तो ध्यान में रखना ही है। और अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वहाँ की चेक से अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जोन के लिए उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, वैरायटी को नाम दे दिया जाएगा और आखिरी ईयर में उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, उसका बहुत सारा अमाउंट बनाया जाएगा जिससे फार्मर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। मास सिलेक्शन मेथड जैसा ही है हूबहू, बस यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रोजेनी टेस्ट किया है और किसी भी स्टेज में हमने सीड को मिक्सअप नहीं किया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर मान लो कि ये जो वैरायटी बनी है
ठीक है, एक नई वैरायटी हमने बना दी। ये एक वैरायटी का अगर हम ओरिजिन पीछे जाएं, इसके एंसेस्टर पे जाएं, तो आप देखोगे कि ये पूरा एक ही प्लांट है, या कहोगे कि ये सिर्फ एक ही स्पाइक से बना है। यहाँ पर हमने कहीं भी मिक्सअप नहीं किया है, मतलब एक जो वैरायटी बनी है, वो जो वैरायटी बनी है उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन वैरायटी। ठीक है, इस प्योर लाइन सिलेक्शन से जो वैरायटी बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, प्योर लाइन वैरायटी। ये प्योर लाइन वैरायटी के एंसेस्टर पे अगर अपन जाएं, इसके पूर्वजों पर जाएं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये सिर्फ एक स्पाइक से बनी है, एक प्लांट से बनी है। तो प्योर लाइन की डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है कि प्योर लाइन वैरायटी क्या होती है। प्योर लाइन का मतलब होता है इट इज द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। यही होगी। देखो भाई, रटना नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी ये एक्स, ठीक है, इसके एक सिंगल प्लांट से ही एक वैरायटी बनी है। तो हमने क्या बोला है, ये वैरायटी क्या है, ये प्रोजेनी है एक सिंगल होमोजाइगस प्लांट की। ये रहा वो सिंगल होमोजाइगस प्लांट जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का है। तो प्योर लाइन क्या होता है, प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ अ प्योर लाइन क्रॉप। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्योर लाइन के अंदर जितने भी प्लांट हैं वो सब कैसे होंगे, ऑल दी प्लांट्स हैव सेम जेनेटिक मटेरियल। सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये सभी प्लांट कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे, हैविंग द सेम जीनोटाइप। सबका जीनोटाइप कैसा होगा, सेम होगा। कोई भी प्लांट यहाँ पर हेट्रोजाइगस नहीं होगा, सभी प्लांट होमोजीनियस होंगे, सभी प्लांट होमोजाइगस होंगे। ठीक है, ऑल प्लांट्स हैव द सेम जीनोटाइप। किसी भी तरह का कोई वेरिएशन इनके अंदर नहीं होगा, और अगर वेरिएशन होगा भी तो वो कैसा होगा, यहाँ पर एनवायरमेंटल होगा। वेरिएशन अकर्स ओनली ड्यू टू एनवायरमेंट। ये भी बात आप यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्योर लाइन वैरायटी के अंदर अगर एनवायरमेंट कोई वेरिएशन आता है तो वो वेरिएशन सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से ही आएगा। ठीक है, अगर मान लो कभी भी जेनेटिक वेरिएशन आता भी, हालांकि स्टार्टिंग में नहीं आता, काफ़ी लंबे समय तक अगर इसी प्योर लाइन वैरायटी को हम कल्टीवेट करते रहें, आपने मान लो 8-10 साल 15-20 साल तक एक ही वैरायटी को आप कल्टीवेट कर रहे हो कंटिन्यूस, तो उसमें वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर भविष्य में कभी वेरिएशन आता है प्योर लाइन वैरायटी के अंदर, तो वो वेरिएशन का सोर्स क्या होगा, वो वेरिएशन कैसे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्योर लाइन वैरायटी में वैसे तो जेनेटिक वेरिएशन होता नहीं है। ठीक है, अगर वेरिएशन होगा भी तो वो एनवायरनमेंट की वजह से होगा, वातावरण की वजह से होगा। लेकिन लंबे समय के बाद अगर कभी जेनेटिक वेरिएशन आता भी है, ये कैसा वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन। अगर जेनेटिक वेरिएशन आता भी है तो उस जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स क्या होगा, कैसे वो जेनेटिक वेरिएशन आएगा। यहाँ पर एक सोर्स हो सकता है कि मैकेनिकल मिक्सचर हो। भाई एक ही खेत में, बगल बगल वाले खेतों में अपन कई बार सीड मिक्सअप हो जाता है, एक ही बोरे में अपन पैकिंग करते हैं तो उस बोरे के अंदर पहले से कोई सीड मौजूद हो, उससे मिक्सअप हो जाता है, मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर म्यूटेशन हो सकता है, भाई म्यूटेशन होने के भी चांसेस है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है यहाँ पर वेरिएशन आ जाए। ठीक है, एक यहाँ पर नेचुरल क्रॉसिंग हो सकती है। वैसे तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर ज़्यादातर चांस सेल्फ पॉलिनेशन के ही होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में 95% चांस सेल्फ पॉलिनेशन के होते हैं, लेकिन 5% चांस उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के भी होते हैं। तो लंबे समय तक कल्टीवेट करोगे तो हो सकता है उसमें नेचुरल क्रॉसिंग भी हो जाए, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। और क्या हो सकता है, हो सकता है उसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन आ जाए। क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब हो सकता है उसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये सब बाकी किसी चीज़ें आ जाए, इस वजह से वेरिएशन हो। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है जेनेटिक वेरिएशन के सोर्स। एक बात हमेशा याद रखना है, जेनेटिक वेरिएशन वैसे तो प्योर लाइन में होता नहीं है, अगर वेरिएशन होगा भी तो वो एनवायरनमेंट की वजह से होगा, वो जेनेटिक नहीं होगा। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक कल्टीवेट करने के बाद अगर कभी जेनेटिक वेरिएशन आता भी है, वो प्योर लाइन वैरायटी अगर कंटेमिनेट होती भी है, तो वो जेनेटिक वेरिएशन के सोर्सेस मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, नेचुरल क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं सॉरी, सिर्फ नेचुरल क्रॉसिंग या नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। और फोर्थ है क्रोमोसोमल एब्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन पॉइंट को याद रखना। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से एक लास्ट चीज़ और समझो कि ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये प्योर लाइन सिलेक्शन का कंसेप्ट किसने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है।
देखो इतनी सी जगह में समझा देता हूँ, छोटा सा ही है। एक वैज्ञानिक थे जॉनसन, वैज्ञानिक कौन थे? जॉनसन। बात कब की है? 1903 की। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक वैरायटी पर। क्रॉप कौन सी थी? फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन का बॉटनिकल नेम क्या होता है? फैसियोलस वल्गैरिस। लिख लो चलो, फैसियोलस वल्गैरिस। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फैसियोलस वल्गैरिस, फैसियोलस वल्गैरिस इस फ्रेंच बीन की वैरायटी थी प्रिंसेस वैरायटी, प्रिंसेस वैरायटी थी, ठीक है। और किस कैरेक्टर पर वो काम कर रहे थे? सीड साइज पर। किस पर काम कर रहे थे? सीड साइज पर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि वो अगर हैवी सीड को यूज़ करते हैं, केवल हैवी सीड, केवल हैवी प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हैवी सीड्स हैं, बड़े साइज के सीड हैं, उन प्लांट्स को, उन सीड को जब वो अगली जनरेशन में ले जाते थे तो उनसे भी हैवी सीड ही मिलते थे। मतलब यहाँ पर इन्होंने कुल मिलाकर इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया, यहाँ पर इन्होंने मिक्सअप नहीं किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। हर एक प्लांट को सिलेक्ट किया और उसके सीड को नेक्स्ट जनरेशन में ले गए, ठीक है। वहाँ पर भी फिर उन्होंने हर एक प्लांट को सिलेक्ट किया, फिर उसके सीड नेक्स्ट जनरेशन में ले गए। तो वहाँ पर उनको सिमिलरिटी नज़र आई। जब उन्होंने हैवी सीड लिए, बड़े साइज का सीड लिया, तो देखा कि उसके जो सीड बन रहे हैं वो भी बड़े साइज के ही बन रहे हैं। स्मॉल साइज के सीड लिए तो उसके जो सीड बन रहे हैं वो भी स्मॉल साइज के ही बन रहे हैं। इसको कहते हैं इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन है ना, इसको इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहा जाता है, इसको इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जॉनसन थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार कंसेप्ट दिया था किसका? प्योर लाइन का। तो ये प्योर लाइन का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, ठीक। और देख लो, कुछ देखना चाहो तो थोड़ा सा और 5 मिनट का कर लेते हैं, वीडियो वैसे लंबा तो हो ही रहा है। कुछ अचीवमेंट की बात करते हैं इसकी। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ इस प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड से बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ बनी हैं। जैसे कि आपको याद होगा कल्याण सोना, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के ऊपर। वहाँ पर मैंने बताया कि कल्याण सोना वेराइटी जो है, देखो सोनारा 63, 64, लर्मा रोजा, मायो 64 और 614 सेग्रीगेटिंग लाइन, ये मैक्सिको सिमिट से इंडिया के अंदर पहली बार आई थी, ठीक है। जिसमें से सोनारा 63, 64, लर्मा रोजा और मायो 64 ये इंडिया के अंदर एज इट इज़ सेम नाम से रिलीज़ हो गई थी। जिसमें से सोनारा 64 और लर्मा रोजा ये बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन रेड कलर का ग्रेन, इनका जो दाना था वो लाल रंग का था और चपाती क्वालिटी बहुत बेकार थी, तो किसानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब किसानों ने रिजेक्ट किया तो टेंशन वैज्ञानिकों की बढ़ गई कि इतनी मुश्किल से हम लोग, इतनी मेहनत से हम लोग मैक्सिको सिमिट से इतनी अच्छी वैरायटी लेकर आए हैं, लेकिन फार्मर्स को कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो 614 सेग्रीगेटिंग लाइंस और लेकर आए थे, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं, आप देख लेना प्राइमरी इंट्रोडक्शन में। उन 614 सेग्रीगेटिंग लाइन में इसी प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड का यूज़ करके कुछ नई वैरायटी बनाई थी और उन वैरायटी का नाम था कल्याण सोना। ये वैरायटी का नाम आपने सुना होगा, कल्याण सोना। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्योर लाइन सिलेक्शन का। इसको डेवलप किया था कहाँ से? फ्रॉम दी 614 सेग्रीगेटिंग लाइंस थी, सेग्रीगेटिंग लाइंस ऑफ सिमिट मैक्सिको। इस 614 सेग्रीगेटिंग लाइन में ही प्योर लाइन सिलेक्शन किया गया और ये कल्याण सोना वैरायटी बनाई थी, ठीक है। ऐसे ही गॉसिपियम हिरसुटम, किसको बोलते हैं भाई गॉसिपियम हिरसुटम? गॉसिपियम हिरसुटम यूएसए से इंडिया के अंदर आई थी ये, सही बात है, यूएसए से आई थी इंडिया के अंदर। जब यूएसए से ये इंडिया के अंदर आई तो इसमें मास सिलेक्शन किया गया। क्या किया गया? मास सिलेक्शन। और मास सिलेक्शन से एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम था धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी। धारवाड़, अब धारवाड़ क्यों बोलते हैं? धारवाड़ जगह का नाम है, आपको पता होगा। धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी बनाई गई मास सिलेक्शन के मेथड से। फिर इस धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी में किया गया प्योर लाइन सिलेक्शन, यही वाला। क्या किया गया इसमें? प्योर लाइन सिलेक्शन। और यहाँ पर एक वैरायटी बनाई गई जिसका नाम था गडग वन। अब गडग बोलोगे कि गजग बोलोगे, क्या बोलोगे? गजग वन, ठीक है। ये जो गजग वन वैरायटी थी ये इससे ज़्यादा बेटर थी धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी से। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है
गडक 1 किसका एग्जाम्पल है? प्योर लाइन सिलेक्शन का। इसके अलावा आपने एक वैरायटी सुनी होगी राइस की, श्यामा वैरायटी। एक्चुअली में इसकी तो कहानी बड़ी अजीब ही है। राइस की एक वैरायटी है श्यामा। ये जो श्यामा वैरायटी है ना, ये ड्वार्फ ऑफ टाइप प्लांट के सिलेक्शन से बनाई गई है। एक वैरायटी थी काली मूंछ 64, राइस की वैरायटी थी काली मूंछ 64। ये सुगंधित वैरायटी थी, खुशबू आती थी इसमें, सेंटेड वैरायटी थी इस, और ये सेंटेड के साथ कैसी थी? टॉल वैरायटी थी, टॉल सेंटेड वैरायटी थी काली मूंछ 64 राइस की। इस काली मूंछ 64 में से, इसको भी मिटाई दो, इस काली मूंछ 64 में से क्या किया गया? ड्वार्फ ऑफ टाइप प्लांट, ये टॉल वैरायटी थी, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? छोटे छोटे जो ऑफ टाइप प्लांट थे उनको सिलेक्ट किया और प्योर लाइन सिलेक्शन के मेथड से एक वैरायटी बना दी। कौन सी? श्यामा। कौन सी वैरायटी बना दी भाई? श्यामा। ऐसे ही एक लिनसीड की वैरायटी है चंबल वैरायटी। अब तो खाली कर ही लो बोर्ड को। लिनसीड की एक वैरायटी है, कौन सी? चंबल वैरायटी। राजस्थान का एक लोकल वैरायटी है, राजस्थान की देशी वैरायटी थी, वहाँ से प्योर लाइन सिलेक्शन करके एक वैरायटी बनाई गई लिनसीड वैरायटी, जिसका नाम क्या है? चंबल। ये चंबल वैरायटी कहाँ से बनाई गई है? राजस्थान के मटेरियल से। राजस्थान मटेरियल मतलब उसकी एक लोकल वैरायटी थी राजस्थान की, वहाँ से इस लिनसीड चंबल वैरायटी को बनाया गया। इसके अलावा आपने सुना होगा एक ब्रेसिका स्पीसीज की वैरायटी है बरुना, नाम सुना होगा शायद आपने, बरुना, जिसको अपन T59 भी कहते हैं। ब्रेसिका जंसिया की एक वैरायटी है वरुणा, क्या बोलते हैं इसको? T59। ये वरुणा वैरायटी भी वाराणसी की एक लोकल वैरायटी थी, वाराणसी की एक लोकल वैरायटी थी, जिसमें प्योर लाइन सिलेक्शन करके ये वरुणा वैरायटी बनाई गई इसी मेथड से। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूँ, पिजन पी का एक एग्जाम्पल है जिसका वैरायटी का नाम है मालवीय विकल्प। पिजन पी वैरायटी का नाम क्या है? मालवीय विकल्प। ये पिजन पी मालवीय विकल्प उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में एक किसान के यहाँ से लोकल वैरायटी लेकर आए थे, फ्रॉम द फार्मर फील्ड ऑफ मिर्जापुर यूपी। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के एक किसान के खेत में से लोकल वैरायटी लेकर आए, उसमें प्योर लाइन सिलेक्शन किया गया और वैरायटी बनाई गई मालवीय विकल्प। ये जो मालवीय विकल्प वैरायटी थी, ये स्टर्लिटी मोज़ेक, आपका विल्ट मोज़ेक और पॉड फ्लाई के लिए, स्टर्लिटी मोज़ेक डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट थी, विल्ट डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट थी और पॉड फ्लाई के लिए भी रेजिस्टेंट थी। कौन सी? मालवीय विकल्प वैरायटी। तो जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने बताए, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट हो गया अपना प्योर लाइन सिलेक्शन। इससे ज़्यादा और कुछ बचा नहीं है प्योर लाइन सिलेक्शन में पढ़ने को। कुछ बचा हो तो बता देना, उसको भी अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है।